कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से फ़ोन लगा रही हूँ। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? पता नहीं मेरे परिवार को किसकी नज़र लग गई है। आप पहेलियाँ मत बुझाइए और साफ साफ बताइए। किसी के प्रति अंधा विश्वास भी कभी कभी इंसान को गहरी चोट पहुँचा देता है। राजगीर वाली ने हेमराज को अपना समझकर अपने ही खुशहाल परिवार में बर्बादी की आग लगा दी थी। और फिर विश्वास का मोल जैसे ही बड़े भैया का फ़ोन आया कि फ़ौरन राजगीर जाना है। कुणाल, मेरे भांजे को किसी ने जहर खिला दिया है और उसकी हालत गंभीर है। मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए। बार बार बस यही ख्याल आया कि हो ना हो हेमराज ने ही यह कांड किया होगा। नहीं तो सीधे साधे कुणाल के पीछे कोई क्यों पड़ेगा? कोई क्यों उसे जहर खिलाएगा? जब से हेमराज ने मेरी भांजी सुगंधा से शादी कर मेरी बहन के घर अपना अड्डा जमाया, तभी से मेरा मन किसी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त था। और आखिरकार मेरी आशंका सच साबित हुई। हम सभी सुगंधा की शादी इस पाखंडी हेमराज से होने के खिलाफ थे। सुगंधा की माँ यानी मेरी बड़ी बहन हमारे परिवार तथा परिचितों में राजगीर वाली के नाम से जानी जाती है। यह सब उन्हीं की करनी थी। उन्हें शुरू से साधु संतों पर अटूट विश्वास था। आए दिन उनके घर न जाने कहाँ कहाँ के साधु संतों का जमावड़ा रहता। जब से उनके यहाँ परमानंद के बाबा के आशीर्वाद से कुणाल और सुगंधा का जन्म हुआ, तब से वे साधु सन्यासियों पर आंखें मूंद कर विश्वास करने लगी थी। जब भी उनके घर जाओ, उनके मुंह से किसी न किसी आदर्श साधु संत के गुणगान सुनने को मिलते। मुझे उनकी इस आदत से बहुत दुख होता और मैं उन्हें इसके लिए खरी खोटी सुनाती, लेकिन मेरा सारा कहना सुनना वे एक तरल मुस्कुराहट से पी जाती और बहुत ही धैर्य व तसल्ली से समझाती। देख बबली, तू ठहरी आजकल की पढ़ी लिखी छोरी, तुझे इन साधु संतों के चमत्कारों का क्या ज्ञान? तू तो सदा खुशहाल रही है। मेरे जैसे दुखों की तो तुझ पर परछाई भी नहीं पड़ी है। सो तुझे इन साधु संतों की शरण में जाने की क्या ज़रूरत? देख बबली, मैं कभी न चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी किसी दुख या निराशा की बदली तेरे आंगन में छाए, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कह देती हूँ कि कभी किसी तरह के दुख या विपरीत परिस्थितियों से तेरा सामना हो तो सीधे मेरे पास चली आना। इतने गुणी और चमत्कारी साधु महात्माओं से मेरी पहचान है कि सारे कष्टों की बदली को वे अपने एक इशारे से हटा सकते हैं। राजगीर वाली कभी बड़े बोल नहीं बोलती, लेकिन तू ही बता, साधु संतों की बदौलत आज मुझे किस बात की कमी है? धन दौलत और औलाद सबसे तो मेरा घर आंगन लबालब है। दीदी की यह गाथा सुनकर मैंने मन ही मन प्रकृति से यही मांगा कि मेरी बहन की खुशहाली को कभी किसी की नज़र ना लगे। हमेशा उनके घर चौबारे में खुशहाली रहे। औलाद के अलावा उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रही थी ज़िंदगी में। शादी से पहले से दीदी डील डॉल में कुछ ज़्यादा ही 21 थी, लेकिन भीम काय काया के बावजूद अपने अच्छे कर्मों की बदौलत उनकी शादी अच्छे मालदार घराने में बहुत ही छरहरे सुदर्शन युवक से हुई। जीजा जी दिल से इतने अच्छे कि दीदी के मुंह से कोई बात निकलती नहीं कि जीजा जी झट से उसे पूरा कर देते। ज़िंदगी में उन्हें बस एक कमी थी कि शादी के 15 वर्षों बाद तक उनके आंगन में कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। जीजा जी को बच्चे ना होने का कोई गम ना था। वे तो हमेशा दीदी से कहते, अरे अपना कोई बच्चा नहीं है तो अच्छा है ना, तू मुझे कितना लाड लडाती है। अपने बीच बच्चे होते तो वह लाड बट ना जाता भला।
लेकिन दीदी बच्चों के बिना जिंदगी कलप कलप कर गुजारती। वे तमाम मंदिरों, गुरुद्वारा, मज़ारों आदि पर बच्चे होने की मनौतियाँ मांगती आती थी। दिन भर साधु महात्माओं के ठिकानों पर पड़ी रहती और उनके बताए व्रत उपवास आदि पूरी निष्ठा से करती। उसी दौरान राजगीर के परमानंद नाम के एक साधु की बहुत धूम मची थी। दीदी उनके भक्तिभाव तथा चुंबकीय व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने दीदी को एक अनुष्ठान करने के लिए कहा था। उनके कहे अनुसार लगातार 51 सोमवार को यज्ञ करते ही दीदी गर्भवती हो गई थी और नियत वक्त पर उनके यहाँ चांद सा सुंदर बेटा हुआ। बेटे के जन्म के बाद एक बेटी पाने को दीदी ने स्वामी जी द्वारा बताया अनुष्ठान दोबारा किया और फिर गर्भ धारण करने पर नियत वक्त पर उन्होंने बहुत सुंदर कन्या को जन्म दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, साधु महात्माओं में राजगीर वाली की निष्ठा बढ़ती ही गई। अब तो पिछले कुछ सालों से उनके घर में बाकायदा हेमराज नाम के एक स्वामी ने घुसपैठ कर ली थी। वह स्वामी खुद को राजगीर वाली का पिछले जन्म का बेटा बताता था। दीदी के घर में उसे दीदी और जीजा जी का अत्यधिक लाड मिलता। घर में उसे वे सारे अधिकार मिले थे जो उनके बेटे कुणाल को थे। कुणाल तो यहाँ तक कहने लगा था कि माँ उससे ज़्यादा स्वामी हेमराज को चाहने लगी है। कभी कभी तो हेमराज को लेकर वह माँ से झगड़ कर बैठता और माँ से हेमराज का पक्ष लेने की बाबत उनसे हफ्तों रूठा रहता। सरल स्वभाव के जीजाजी वही करते जो दीदी कहती। उन्हें ज़िंदगी में कभी दीदी का सही या गलत किसी बात का विरोध नहीं किया। दीदी की खुशी में ही उनकी खुशी थी, सो उन्होंने हेमराज को बेटे की तरह रखा। हेमराज भी पूरे अधिकार भाव से परिवार में रहता। उनसे सारे परिवार को अपने सम्मोहक व्यक्तित्व के वश में कर रखा था। हेमराज ने घर वालों को बताया था कि उसके असली माँ बाप तो काशी में रहते हैं। उसके कई भाई बहन हुए, लेकिन सब बचपन में ही चल बसे। एक वही कुछ ज़्यादा दिन तक जिंदा रहा। 10-11 वर्ष का होते ही माता पिता ने उसे उसी साधु के सुपुर्द कर दिया जिसके आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ था। वह साधु उसे अपने अन्य शागिर्दों की टोली के साथ हिमालय की तराइयों में ले गया था। उसका बचपन स्वामी जी के साथ हिमालय की तराइयों में ही बीता। थोड़ा बड़ा होने पर उसने स्वामी जी से दीक्षा ली थी। हेमराज का स्वर बहुत ही मधुर था। स्वामी जी के ठिकाने पर कीर्तन का दायित्व उसी के कंधों पर था। जब भी वह अपने मधुर स्वरों में कोई भजन छेड़ता, कीर्तन में श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी हो जाती। एक दिन किसी प्रसिद्ध संगीत कंपनी के मालिक ने जब हेमराज का एक भजन सुना तो उससे उसकी गायन क्षमता से प्रभावित होकर उसके भजनों के 2 से 3 कैसेट निकलवा दिए। इधर यहाँ आने के कुछ ही दिनों बाद हेमराज ने इस घर से रिश्ता जोड़ने का पुख्ता इंतजाम कर लिया था। दीदी की इकलौती बेटी सुगंधा उस पर रिझकर उसके प्रेम पास में जकड़ गई थी और उसकी मनसा उससे विवाह करने की थी। दीदी अपनी बेटी के इस फैसले से बहुत खुश थी। वे हमसे यही कहती कि इतनी पढ़ी लिखी मेरी बेटी आदमी की सही कद्र जानती है। किताबी पढ़ाई से कुछ नहीं होता, बस आदमी अच्छा होना चाहिए। रूप लावण्य में अति सुंदर सुगंधा हिंदी साहित्य से एमए पास, खासी मेधावी लड़की थी। लेकिन जहाँ हेमराज की बात आती, हमें लगता कि उसके दिमाग के सारे दरवाजे बंद हो गए हों। मैं जब भी उससे मिलती, उसे समझाती कि वह क्या एक अनपढ़ जाहिल युवक से शादी कर जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है।
भजनों के 2-3 कैसेटों के अलावा जिंदगी में उसकी कोई उपलब्धि नहीं थी। शिक्षा के नाम पर वह कोरा था। उसके कहे अनुसार स्वाध्याय के कुछ धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान उसने ज़रूर प्राप्त किया था, पर उच्च शिक्षा प्राप्त सुगंधा कैसे एक अनपढ़ के साथ जिंदगी बिताएगी, यह मेरी समझ के बाहर था। मैंने और मेरे भाइयों ने सुगंधा को हर संभव दलीलें देकर समझाने की कोशिश की थी कि हेमराज के साथ शादी कर वह सारी जिंदगी पछताएगी, लेकिन हमारी दलीलों का उस पर कोई असर नहीं होता। वह यही कहती कि हेमराज मृदुभाषी, समझदार, सरल स्वभाव का कलाकार युवक है और अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह किसी और युवक से शादी कर कभी खुश नहीं रह पाएगी। दीदी अपनी बेटी के इस फैसले से बहुत खुश थी। वह हमसे यही कहती कि इतनी पढ़ी लिखी मेरी बेटी आदमी की सही कद्र जानती है। किताबी पढ़ाई से कुछ नहीं होता, बस आदमी अच्छा होना चाहिए। मेरी सुगंधा ने न जाने कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे जो उसे इतना गुणी, धर्म में आस्था रखने वाला पति मिला है। जब हम उनसे पूछते कि सुगंधा से शादी कर हेमराज बिना किसी नियमित आय के अपनी गृहस्थी कैसे चलाएगा, तो उनका जवाब होता कि उसे कमाने की ज़रूरत ही क्या है। हमारी इतनी ज़मीन जायदाद और संपत्ति कुणाल और सुगंधा की ही तो है। हमारा किराया ही इतना आता है कि बच्चों को कमाने की ज़रूरत ही नहीं। हेमराज और सुगंधा तो बस भजन में लगे रहें, उनका घर तो हम चलाते रहेंगे। जब मैंने दीदी से हेमराज के उसके घर में आकर रहने की कैफियत जाननी चाही तो उन्होंने बताया था, देख बबली, मैं कितनी खुशहाल हूँ कि इस जन्म में तो एक बेटा बेटी पाकर मैं धन्य ही हूँ। न जाने किन अच्छे कर्मों से मुझे मेरे पिछले जन्म का बेटा भी मिल गया है। कोई विश्वास नहीं करेगा बबली, लेकिन हेमराज जब पहली बार हमारे दरवाजे पर आया तो उसे देखकर मेरी आँखों से आंसुओं की डांडी इस कदर लगी कि क्या बताऊं। खुद उसकी आँखों से भी खूब आंसू बहे। न जाने किन अच्छे कर्मों के प्रताप से वर्षों से बिछड़े हम माँ बेटे दोबारा मिले। अब तू ही बता, अगर हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होता तो क्यों हम दोनों की आंखें यूं झरझर बहती। मुझे देखते ही हेमराज के मुंह से शब्द निकले थे, माँ तू मेरे पिछले जन्म की माँ है। कितने दरवाज़ों पर ठोकरें खाने के बाद मुझे तुझसे मिलने का मौका मिला है। अब इस जन्म में मुझे खुद से कभी दूर मत करना। इस लड़के को देखते ही मेरे मन में अथाह लाड का सागर हिलोरे मारने लगता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि इस लड़के से मेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है और इस जन्म में तो कोई मेरा व उसका रिश्ता नहीं तोड़ सकता। हम तीनों भाई बहन व हमारे माता पिता दीदी के घर हेमराज का अड्डा जमाने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और हमें डर लगता कि कहीं वह युवक कोई अपराधी ना हो जो कभी भी घर के सदस्यों को कोई नुकसान पहुंचाकर फरार हो जाए। हमने दीदी और जीजा जी को लाख समझाने की कोशिश की थी कि यूँ किसी अनजान व्यक्ति को घर में आश्रय देना मुनासिब नहीं और वह भी उन्हें किसी तरह का भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है हेमराज ने सम्मोहन विद्या का प्रयोग दीदी पर किया हो, जिससे वे उसके मुंह पास में जकड़ गई। एक दो बार हम अपनी जान पहचान के एक बड़े पुलिस अधिकारी को भी दीदी के घर ले गए, जिन्होंने हेमराज से बात की, लेकिन वे भी उससे पीछा छुड़ाने में हमारी कोई मदद न कर सके। एक दिन हमारे सबसे बड़े भाई साहब दादा किस्म के कुछ युवक को लेकर दीदी के घर पहुँचे
और उन्होंने हेमराज को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। लेकिन यह सब देखकर दीदी ने अपना सर दीवार से मार मार कर बुरी तरह रोना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर मजबूरन बड़े भाई साहब को उन युवकों के साथ वापस लौटना पड़ा था। दीदी के इस रवैये की वजह से हेमराज को उनके घर से किसी भी तरह निकाला नहीं जा सकता था और हम भाई बहन चिंतित होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। तभी हेमराज ने एक और गुल खिलाया। हमें सूचना मिली थी कि हेमराज और सुगंधा की शादी हो गई है। दीदी के लगभग सभी रिश्तेदार हेमराज के खिलाफ थे, इसीलिए इस शादी में दीदी ने अपने या जीजा जी के किसी भी संबंधी को यह दलील देते हुए नहीं बुलाया कि हेमराज को भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है और वह सीधी सादी शादी चाहता है। हमें तो विवाह की सूचना ही शादी के 2 दिन बाद मिली। शादी की खबर मिलने पर हम भाई बहन सिर पीट कर रह गए थे। इस युवक का जो मुख्य उद्देश्य था इस धर्मभीरू परिवार में पुख्ता घुसपैठ करना, सो वह पूरा कर चुका था। अब हम भी चुप बैठ गए थे, पर हम भाई बहन निरंतर इस आशंका से जूझते रहे कि न जाने कब वह घर पर अजनबी युवक के किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाए। और आखिरकार हमारी आशंका निर्मूल नहीं निकली। उसकी वजह से ही आज कुणाल की जान खतरे में थी। हम राजगीर के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि वहाँ से खबर आई कि कुणाल अब नहीं रहा। कुणाल के मरने के बाद अब सुगंधा अपनी माँ की अपार संपत्ति की अकेली वारिस होगी। जरूर हेमराज ने यही सोचकर कुणाल की हत्या का मंसूबा बनाया होगा। हम घर वालों की इच्छा तो यही थी कि राजगीर पहुँचते ही हेमराज को कुणाल की हत्या के इल्ज़ाम में पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाए। लेकिन हम सोच रहे थे कि क्या सुगंधा और राजगीर वाली इसके लिए राजी भी होगी। लेकिन राजगीर पहुंचने पर हमें कुछ दूसरा ही नज़ारा देखने को मिला। हमारे पहुंचने से पहले ही सुगंधा ने हेमराज को कुणाल की हत्या के इल्ज़ाम में पुलिस के सुपुर्द कर दिया था और वह खुद आगे बढ़कर पुलिस को बयान दे रही थी। हमें देखते ही वह कहने लगी, मौसी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं हेमराज के प्रेमाकर्षण में अंधी हो गई थी। मुझे इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि पिताजी की दौलत के लालच में हेमराज इतना अंधा हो जाएगा कि कुणाल को रास्ते से हटा देगा। मैं तो उसे बहुत ही धार्मिक, सरल हृदय युवक समझती थी। वह पाखंडी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए, जिससे मेरे भाई की मौत का बदला लिया जा सके। दूसरी ओर इकलौते बेटे की मौत के गम में दीदी तो रो रो के बेहाल हो गई थी। सुगंधा और कुणाल उसी परमानंद की संतानें हैं। मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं जिनकी सज़ा विधाता ने मेरे कुणाल को मुझसे छीन कर दी है। सच बबली, तेरे जीजा जी तो महान पुरुष हैं। सब कुछ जान समझकर भी उन्होंने कभी मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। एक दिन मैं दीदी के साथ सो रही थी कि आधी रात को अचानक वे उठकर बैठ गई। उन्होंने मुझे झकझोर कर जगाया और अपना सीना बेचैनी से मलते हुए कहने लगी, बबली बबली, मेरे दिल पर एक बहुत बड़े पाप का बोझ है, जिसके चलते मैं कलप कलप कर दिन बिता रही हूँ। मेरे दिल का चैन छिन गया है। तेरी राजगीर वाली वह नहीं जो बाहर से दिखती है, वह गिरी हुई एक औरत है। तेरे जीजा जी नामर्द हैं। सुगंधा और कुणाल उसी परमानंद की संतानें हैं। मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं जिनकी सज़ा विधाता ने मेरे कुणाल को मुझसे छीन कर दी है। सच बबली, तेरे जीजा जी तो महान पुरुष हैं। सब जान समझकर भी उन्होंने कभी मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। उन्होंने कुणाल और सुगंधा को सगे बाप सा प्यार दिया। उसी परमानंद ने ही हेमराज की घुसपैठ मेरे घर में कराई और उसने तेरे जीजा जी को नशे की लत लगा दी है, जिसमें डूबकर वे व्यापार से अपना ध्यान हटा बैठे हैं। तेरे जीजा जी का सारा व्यापार हेमराज ने अपने कब्जे में कर लिया
लिया था और मैं हेमराज को अपना मानती रही। उफ़, यह मैंने अपने ही घर में कैसी बर्बादी कर डाली, कहकर दीदी फूट फूट कर रो पड़ी थी। राजगीर वाली जो होना था सो तो हो चुका, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। अब परमानंद और हेमराज का खेल खत्म हो चुका, वे अब तुम्हारा और अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने दीदी को सांत्वना देकर नींद की 2 गोलियां दे दी थी, जिससे वो नींद की आगोश में समा गई थी। इधर पुलिस ने परमानंद के ठिकाने पर छापा मारा था, जहां से उसने नशीले पदार्थ का अपार भंडार जब्त किया था। परमानंद नशीले पदार्थ का व्यापार करता था। उसके ठिकाने पर करीब 25 साधुओं का गिरोह था। सारे साधु भ्रष्ट थे और उन्हें नशीले पदार्थों की लत थी। निसंतान और अन्य समस्याओं से जकड़ी औरतों व उनके परिजनों से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपने चंगुल में फंसाना उनका पेशा था। वे अक्सर बेऔलाद औरतों को अपनी वासना का शिकार बनाते थे। पुलिस ने परमानंद समेत सभी 25 साधुओं को गिरफ्तार कर लिया था। कुणाल के क्रियाकर्म के बाद एक दिन सुगंधा ने मुझसे कहा था, मौसी, मुझे अपने अस्तित्व से घृणा हो गई है। अभी थोड़े दिनों पहले जब से माँ ने मुझे बताया था कि मैं परमानंद बाबा की संतान हूँ, मैंने इन साधुओं के प्रति अजीब सा अपनापन महसूस करने लगी थी। मैं खुद को उनमें से एक मानने लगी थी और अब हेमराज मेरे संपर्क में आया तो मैं उसकी ओर बुरी तरह आकर्षित हो गई थी। लेकिन अब मेरा भ्रम जाल पूरी तरह टूट चुका है। ये साधु संत नीरे अपराधी होते हैं। अब तो मुझे मम्मी पापा को संभालना है, पापा को ठीक करना है, उनके नशे की लत छुड़वानी है, जिससे वो एक बार फिर से सामान्य खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। दीदी के घर पर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी लगवा कर और उन्हें भली भांति यह समझा कर कि वे दोबारा परमानंद या हेमराज के किसी चेले या संगी साथी से बात न करें, हम वापस लौट आए थे। लौटते वक्त बस एक ही विचार मन में बार बार आ रहा था कि धर्म भीरुता और सरल स्वभाव का कितना बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ा था। दोस्तों, हमें किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम सदैव ही घातक होता है। आज के समय में कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब के लिए जी रहे हैं। इसीलिए किसी दूसरे पर भरोसा करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।